तो दोस्तों आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। आज मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ और मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ नहीं कहूँ। ये जो दुनिया है अजीब हो गया है, कोई विश्वास करे तो किस पे करे दोस्तों। तो आज मैं जो बात आप सभी से कहना चाहती हूँ ये बात है मेरे मोहल्ले की। और मेरे मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार रेंट पे रहता था। तो मेरे घर के जस्ट 2-3 घर के बाद है उसका घर। तो मुस्लिम परिवार उस घर में मतलब रेंट पे रहता था दोस्तों। और उस औरत की 2 बेटी थी और 1 बेटा था। और उस औरत का उम्र लगभग 40 से ऊपर का था, 45-46 के लगभग था उसका उम्र। और वो औरत एक राजपूत था, उससे प्यार करती थी। कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि इतना उम्र पार करने के बाद किसी को प्यार होता है और किस उम्र में कब किसको प्यार हो जाए ये तो कहना ही मुश्किल है दोस्तों। उसकी एक बेटी थी जो 14 साल की थी और उसकी माँ इतनी बदचलन थी कि वो अपने बेटी को ज़बरदस्ती करती थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से गलत रिश्ता बनाओ। लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसका मतलब इस सब में उतना रुचि नहीं था और वो पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी वो लड़की और सारा दिन पढ़ाई करती थी। तो दोस्तों ये मैं कोई कहानी आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ, ये जो सच्ची घटना हुई है ये मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो लड़की की माँ जो है वो दिल्ली चली गई उसको छोड़ करके और उसी दिन लड़की का बर्थडे था और उसका बॉयफ्रेंड, तो दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड आया था। तो एक माँ कैसे अपने बच्चों को किसी अनजान आदमी के भरोसे मतलब छोड़ सकती है, ये तो सोच करके ही मतलब दिमाग थोड़ा अजीब होने लगता है। तो औरत उस अपने वो जो उसका मतलब बॉयफ्रेंड था उसके सहारे छोड़ करके वो अपनी बेटी को चली गई। और जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन शाम को लड़का 4 बजे के करीब में उस लड़की से उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी जो छोटी सी बहन थी और एक भाई था उन लोगों के मुंह पे वो जो टेप होता है वो टेप साट करके और छत पे ले जा करके उन दोनों को बंद कर दिया और बोला कि तुम्हारे बहन को आज हम मार डालेंगे। और घर में आकर के उस लड़की के साथ वो ज़बरदस्ती किया। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ उसके साथ वो गलत किया है, उसका रेप किया है। और रेप करने के बाद दोस्तों मैं बोल नहीं सकती हूँ उसकी तो दोस्तों वो लड़का उस लड़की का हत्या कर दिया, वो लड़की मर गई। और हत्या करने के बाद भी उस लड़का ने उसका जो दुपट्टा होता है दुपट्टा लेके उसको गले में लगा के और पंखे में लटका दिया। और लटका करके उसके माँ के पास फ़ोन किया कि हम मतलब तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी माँ बोली कि कैसे मेरी बेटी मर गई है। तो पता नहीं अपने से आत्महत्या कर ली है, मतलब लड़का बोला उसकी माँ से कि वो आत्महत्या कर ली है। तो उसकी माँ बोली कि कैसे आत्महत्या कर सकती है, क्या हुआ था। तो लड़का बोला कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। तो ठीक है, तुम जो मेरे बच्चा सब है, छोटा छोटा बच्चा है, उसके बुआ के घर उसको छोड़ दो और तुम भाग जाओ वहाँ से। तो लड़का क्या किया कि उसका जो बेटा बेटी छोटा छोटा था उसको ले जाके उसके बुआ के घर छोड़ दिया और भाग गया वहाँ से। और अगला दिन शाम को उस लड़की का लाश मिला। उस लड़की तो उसके लाश को नीचे उतारा गया और उसके बाद भी मतलब उस लड़की की माँ स्वीकार नहीं कर रही है कि मतलब वो लड़का उस लड़की का हत्या किया है। उसको इतना मतलब अपने प्यार पे भरोसा है और आंख बंद करके वो अपने प्यार पे भरोसा कर रही है दोस्तों। और समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जब से मैं सुनी हूँ मतलब अजीब सा मैं महसूस कर रही हूँ कि कैसे एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। और दोस्तों इस तरह करने से तो दुनिया में कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा और किसी भी रिश्ता पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जब एक माँ जो अपने बच्चों को जन्म देती है और वो अपनी माँ अपने बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है, इतना घिनौना काम कर सकती है। और दोस्तों कैसे कोई किसी का मर्डर कर सकता है, कैसे मार सकता है, ये तो सोचने के बाद मतलब अजीब सा आदमी महसूस करता है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के ज़माने में यही सब हो रहा है, हर रिश्ता गलत हो रहा है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा मैं आप सभी से शेयर कर दूँ कि कैसे कैसे लोग हैं। तो मैं हर माँ से यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को किसी के किसी पे विश्वास करके मत छोड़िए। और जहाँ रहिए अपने बच्चों को अपने साथ रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और ये जो प्यार का बीमारी है, इस बीमारी से दूर रहिए। इस प्यार से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है ये सब। क्योंकि ये जो दुनिया है हवस का शिकार है, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। तो मैं आप सभी से जो भी हैं जो ये सब प्यार करती हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बीमारी से कोसों दूर रहें। ये बहुत ही गलत और घिनौना काम है दोस्तों। तो फिर मैं आप सभी से कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए